हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। दोस्तों वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में दोस्तों हम लोग वैद्युत रसायन क्या होता है इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ चुके थे, और साथ ही साथ दोस्तों ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है इन सभी कॉन्सेप्ट को उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो दोस्तों जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है। तो इस छड़ को या उपकरण को इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहते हैं। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रोड क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोड एक प्रकार के छड़ होता है। जब किसी छड़ को उस छड़ कैसा हो सकता है, धातु का होगा। जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के विलयन में या उसी धातु के लवण में जब क्या करते हैं, घोलते हैं, तो जो धातु की छड़ है या तो धनावेशित हो जाती है या तो ऋणावेशित हो जाती है। तो इसी घटना को यानी कि इसी घटना को या इस उपकरण को या इस छड़ को दोस्तों कहा जाता है इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो आपके बर्तन है यहाँ पर बनाया गया है और इसमें दोस्तों दो उपकरण हैं। एक जैसे मान लेते हैं दोस्तों, अगर कापर का धातु लेते हैं तो इसको दोस्तों डुबाएंगे किस में, कापर सल्फेट का विलयन होगा, यानी दोस्तों CuSO4 कापर सल्फेट का दोस्तों क्या होगा, विलयन होगा। जिस धातु को लेंगे उसी धातु के लवण में उसको क्या करना है, डुबोना है। इसी तरह से दोस्तों दूसरा है, अगर जिंक धातु लेंगे तो इसका जो लवण दोस्तों हो जाएगा ZnSO4 लेते हैं, उसी के विलयन में हम लोग क्या करते हैं, डुबाते हैं। तो दोस्तों देखा गया कि जब कापर की छड़ को कापर सल्फेट के लवण के विलयन में डुबाते हैं तो दोस्तों कापर की जो छड़ होता है धनावेशित हो जाता है। कापर की छड़ दोस्तों क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। और इसी तरह से दोस्तों देखा गया कि जो जिंक धातु की छड़ है, जिंक सल्फेट के लवण के विलयन में डाला जाता है तो दोस्तों जो जिंक की छड़ होती है एक समान रूप से ऋणावेशित हो जाती है। तो दोस्तों इसी छड़ को या इस उपकरण को दोस्तों कहा जाता है इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो इतना पॉइंट दोस्तों आपको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है, आप नोट पॉइंट कर सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह दोनों प्रकार का आवेश होगा, या तो धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक। धनात्मक कापर धातु के सल्फेट को जब कापर सल्फेट के लवण के विलयन में दोस्तों डुबोया जाता है तो कापर की छड़ धनावेशित हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो दोस्तों जिंक धातु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो दोस्तों इसी छड़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब दोस्तों इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों इलेक्ट्रोड जो होता है उसे कहते हैं एनोड, और दोस्तों जो दूसरा होता है इसको कहते हैं कैथोड। एनोड और दोस्तों इसको कैथोड कहते हैं। अब दोस्तों आइए समझ लेते हैं एनोड क्या होता है। जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहते हैं। तो इसको भी दोस्तों नोट पॉइंट कर लेते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों जिस इलेक्ट्रोड का अपचयन होता है, जिस इलेक्ट्रोड का अपचयन होता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं,
कैथोड कहते हैं। अब दोस्तों प्लस माइनस पर मत आइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एनोड क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसी को दोस्तों एनोड कहते हैं। और जिसका अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। अब दोस्तों एनोड प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। आगे के वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है, या दोस्तों विद्युत अपघटनीय सेल में दोस्तों जो एनोड होता था वह धनात्मक होता था और कैथोड दोस्तों ऋणात्मक होता था। लेकिन दोस्तों डेनियल सेल में अगर देखा जाए तो इसका जस्ट उल्टा होता है कि जो एनोड होता था वह ऋणात्मक होता था और जो कैथोड होता था वह दोस्तों धनात्मक होता था। इसलिए दोस्तों प्लस और माइनस पर मत आइएगा। जो एनोड होता है, जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं, एनोड, और जिसका अपचयन होता है उसको दोस्तों कहा जाता है कैथोड कहा जाता है। अब दोस्तों आइए जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। आइए जान लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है जो विलयन के विपरीत होता है, जिसके कारण धातु की सतह पर उत्पन्न विभव और विलयन में उत्पन्न विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा गया कि जब कापर की छड़ को कापर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कापर की छड़ धनावेशित हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों जब जिंक धातु को जिंक सल्फेट के विलयन में डाला गया तो जिंक धातु ऋणावेशित हो जाती है। तो दोस्तों ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है इसको कहा जाता है अर्ध सेल। अर्ध सेल की अभिक्रिया दोस्तों हो रही है, तो इस सेल को क्या कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं। अब दोस्तों इन्हीं दोनों को जब जोड़ते हैं किसी सर्किट के द्वारा तो वहाँ पर सेल का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसमें कहा क्या गया है कि इलेक्ट्रोड जो विभव होता है, जब किसी धातु को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ एक समान रूप से धनावेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है, या तो धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित होगा। और अगर दोस्तों छड़ धनावेशित हो रहा है तो विलयन ऋणावेशित होगा, अगर छड़ ऋणावेशित हो रहा है तो विलयन धनावेशित होगा, यानी कि विपरीत आवेश का होगा, जिसके कारण दोस्तों उस छड़ और विलयन में एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इसी को दोस्तों इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो दोस्तों इसी को नोट पॉइंट कर सकते हैं आप कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है जो विलयन के विपरीत होता है, जिसके कारण धातु की सतह पर उत्पन्न विभव और विलयन के विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब दोस्तों आइए जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित, यानी कि दोस्तों इसमें होता क्या है। आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एक बर्तन है, या दोस्तों ऊपर वाले ही में ही जान लेते हैं, यहाँ पर जान लेते हैं कि जैसे दोस्तों इसमें डुबोया जाता है तो कापर की छड़ क्या हो रहा है दोस्तों, धनावेशित हो रहा है। तो ये जो दोस्तों जो विलयन है एक समान रूप से ऋणावेशित हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो कापर सल्फेट है जब इसका दोस्तों आयनन किया जाता है तो ये दो भाग में टूटता है, कापर 2+ और SO4 2-। तो दोस्तों कापर की छड़ जब धनावेशित होगा तो इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, यानी कि सल्फेट आयन इस विलयन में आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इसमें भी क्या होता है कि जब जिंक पर क्या होगा, ऋणावेशित होगा, तो यह विलयन क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, जिसके कारण इस छड़ के धनावेशित और इस विलयन के ऋणावेशित के कारण एक विभव उत्पन्न होता है, उसी को दोस्तों इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इतना पॉइंट दोस्तों क्लियर होगा। तो अब दोस्तों इतना पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोड विभव है किन कारकों पर निर्भर करता है। आइए इसको भी दोस्तों जान लेते हैं। अब दोस्तों आइए जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला दोस्तों इसमें है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी दोस्तों जिस इलेक्ट्रोड की चालकता जितना अधिक होगा उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक होगा। चालकता का मतलब होता है कंडक्टिविटी, यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने की, यानी कि उसमें धारा को प्रवाहित करने की क्षमता जितना ज़्यादा होगी उसके पास, उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इसको नोट पॉइंट आप कर सकते हैं, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होती है
चालकता अधिक होती है उस इलेक्ट्रोड की जिस इलेक्ट्रोड की चालकता दोस्तों क्या होती है, अधिक होती है, उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक होता है। चालकता यानी कि दोस्तों अगर उसकी सुचालक प्रकृति, चालकता का मतलब होता है सुचालक और कुचालक, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करने की प्रवृत्ति होगी, उसकी चालकता, उसका इलेक्ट्रोड विभव दोस्तों उतना ही अधिक होगा। तो इस पॉइंट को दोस्तों आप नोट पॉइंट कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा है विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं विलयन की सांद्रता। अगर दोस्तों इसमें जो विलयन है इसकी सांद्रता अधिक है तो सांद्रता बढ़ाने पर दोस्तों उसकी आयनन की मात्रा कम होती है। यानी दोस्तों जो विलयन में आयन के रूप में टूट रहा है, प्लस और माइनस में इसकी आयनन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं विलयन की सांद्रता बढ़ाने विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है क्योंकि आयनन की मात्रा, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा कम हो जाती है। यानी कि दोस्तों कोई जैसे गाढ़ा विलयन है, उस गाढ़ा विलयन में अगर NaCl दोस्तों हम क्या करेंगे, घोलेंगे, तो Na+ और Cl- जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, यानी कि उसके आयनन की मात्रा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसके कारण उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना ही कम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे ही दोस्तों जो कॉपर सल्फेट है दो भाग में टूटा है, Cu2+ और SO4 2-, जितना अधिक से अधिक दोस्तों प्लस और माइनस में टूटेगा उतना अधिक से अधिक दोस्तों प्लस आयन इस पर आएंगे, एकत्रित होंगे, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही अधिक होगा। इसी तरह से दोस्तों इसमें भी वही कंडीशन होता है, जितना माइनस चार्ज होगा उतना अधिक से अधिक क्षण पर आएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा कम हो जाती है। तो इतना पॉइंट दोस्तों क्लियर होगा। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों तापक्रम। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया कराने के लिए अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया बहुत फास्ट होगी, या दोस्तों अगर आयनन कराना है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसका आयनन भी बहुत फास्ट होगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों अगर आयनन बहुत फास्ट होगा तो उसका इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ से दोस्तों आप लिख सकते हैं कि तापक्रम बढ़ाने पर, यानी कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव का मान दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि आयनन की मात्रा ताप बढ़ाने पर, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है। तो इतना पॉइंट दोस्तों क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और साथ ही साथ सेल को भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल वाइज। विद्युत अपघटनीय सेल, डेनियल सेल क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।